हेलो स्टूडेंट, मैं सिर्फ सबसे कुमार गुप्ता। आज हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आए हैं वो 3 फेज एसी सर्किट का है। बेसिकली ये क्वेश्चन 2021-22 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 फेज एसी सर्किट के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उस कंडीशन में बस हमें ये ध्यान रखना है कि आपका स्टार कनेक्शन है या फिर डेल्टा कनेक्शन है। उस हिसाब से आप लाइन और फेज के बीच में रिलेशन निकालते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। 3 फेज है, 400 वोल्ट दिया हुआ है, यानी लाइन वोल्टेज आपको गिवन है 400 वोल्ट। और ये 3 फेज स्टार कनेक्टेड है। क्या है ये? स्टार कनेक्टेड। क्लियर? ठीक है, आपको लाइन करंट भी क्वेश्चन में गिवन है। लाइन करंट इज 20 एम्पियर। इसके अलावा दिया हुआ है कि पावर कंज्यूम बाय द लोड इज 12 किलोवाट। पावर कंज्यूम, टोटल पावर कंज्यूम दिया हुआ है। हमें निकालना है फेज इंपिडेंस ऑफ लोड। ऑब्वियस ही बात है, इंपिडेंस की वैल्यू तो हम फेज में ही कैलकुलेट करते हैं। ये चीज क्लियर कर रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी सर्किट अगर 3 फेज है तो बैलेंस सर्किट का अगर हम मतलब करते हैं यहाँ पे, तो बैलेंस सर्किट में क्या होता है आपका कि तीनों फेज के इंपिडेंसेस सेम होते हैं। जैसे ये क्या है, स्टार कनेक्टेड है, तो ये हमने इंपिडेंस ले लिया। सारे इंपिडेंस वैल्यू क्या होंगे? सेम होंगे। ये बैलेंस नेटवर्क है। क्लियर? ठीक है, ये आपका स्टार कनेक्टेड गिवन। क्लियर? तो हमें पता होना चाहिए कि स्टार कनेक्टेड में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। आपको VL गिवन है, लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट, ये डाटा गिवन है आपको लाइन करंट गिवन है, IL की वैल्यू 20 एम्पियर। और आपको ये भी गिवन है कि टोटल पावर जो कंज्यूम हो रहा है, वाटेज पावर। कंज्यूम का मतलब हमेशा एक्टिव पावर होता है, वो 12 किलोवाट है। 12 किलोवाट का मतलब हो गया 12 इंटू 10 पावर 3 वाट। ये 3 डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। पूछा क्या जा रहा है आपसे? इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी होगी, करंट, फेज करंट की वैल्यू कितनी होगी, यानी हर फेज में कितना करंट जाएगा, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। और पावर फैक्टर की वैल्यू बतानी है कि पावर फैक्टर हमारा क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं 3 फेज के, बहुत इजी। बस आपको लाइन और फेज के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। टोटल पावर जो होते हैं उसका फॉर्मुलेशन पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर? देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें पता है कि ये क्या है आपका स्टार कनेक्टेड। ऑब्वियस सी बात है कि स्टार कनेक्टेड के केस में लाइन वोल्टेज की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है, या फेज वोल्टेज की वैल्यू होती है VL/√3। क्लियर? ये क्लियर है? ठीक है, दूसरा क्या होता है? लाइन और फेज करंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी फेज करंट की वैल्यू क्या होती है? लाइन करंट के बराबर। यानी एक क्वेश्चन तो यहाँ पे सीधे सीधे सॉल्व हो गया कि फेज करंट की वैल्यू पूछा है, तो फेज करंट की वैल्यू क्या होती है? लाइन करंट के बराबर, यानी 20 एम्पियर के बराबर हो गया। एक आंसर हमें यहाँ से मिल गया। फेज करंट आपसे पूछा गया है, तो आपने फेज करंट को बता दिया कि फेज करंट की वैल्यू आपकी IPH जो होगी वो IL के बराबर होगा और 20 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर? दूसरा पूछा है कि पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल आपसे बोला गया कि टोटल जो एक्टिव पावर कंज्यूम है वो दिया हुआ है, तो P इक्वल टू क्या होता है? √3 VLIL cos phi। ये हम ऑलरेडी डिराइव किए हुए हैं और पढ़े हुए। क्लियर? क्योंकि लाइन टर्म में वैल्यू क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। हमें क्या करना है? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना है। P की वैल्यू कितनी है? 12 इंटू 10 पावर 3, क्योंकि आपको P गिवन है, VL गिवन है, IL गिवन है, अननोन क्या है? cos phi। यही कैलकुलेट करना है, सिंपल। 12 इंटू 10 पावर 3, √3 इंटू VL की वैल्यू दी गई है 400 वोल्ट, I की वैल्यू दी गई है 20 एम्पियर, इंटू cos phi। तो cos phi की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? cos phi आ गया आपका, कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 3 पावर ऐसे कैंसिल आउट हो जाना है। 4 3 जा 12, √3 है तो ये √3 हो जाएगा, ये √3/2 आ गया। √3/2 यानी 0.866, यानी 867 ले लें, नॉर्मलाइज कर लें। यानी पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? 0.867। क्लियर? ये आपका पावर फैक्टर आ गया। क्लियर? ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है? अब आपसे पूछा गया है कि इंपिडेंस की वैल्यू क्या होगी, पर फेज इंपिडेंस की वैल्यू क्या होगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टार कनेक्टेड में क्या होता है? आपका कनेक्शन यही होता है। क्लियर? फेज वोल्टेज क्या होता है? जो
लाइन और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है वही आपका फेज वोल्टेज होता है, यानी ये वोल्टेज क्या आपका फेज वोल्टेज के बराबर है। क्लियर, ये क्या होता है आपका फेज वोल्टेज के बराबर है, और ये जो करंट है ये क्या होता है फेज करंट के बराबर होता है। क्लियर, और फेज करंट किसके बराबर होता है, लाइन करंट के बराबर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर मुझे जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो जेड क्या होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो, यानी वीपीएच अपॉन आईपीएच के बराबर, यही तो होना है। क्लियर, वीपीएच की वैल्यू कितनी है हमारी लाइन के टर्म में, वीएल बाई रूट 3। आईपीएच की वैल्यू कितनी है हमारी लाइन के टर्म में, आईएल के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा 400 बाई रूट 3 अपॉन 20। क्लियर, ठीक है, ये आ गया आपका 20 बाई रूट 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी आपकी 11.55 ओम। क्लियर, तो क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं होता, हमने यहाँ पे जेड की वैल्यू भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर दी कि जेड हमारा 11.55 ओम के बराबर आ गया। क्लियर, तो इम्पिडेंस वैल्यू आपसे पूछा है वो भी आपने कैलकुलेट कर दिया, आपसे फेज करंट पूछा है, ठीक है, आपने वो भी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो सिंपल, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन आप में डाटा क्या गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में डाटा आप नोट किया करिए, फिर पूछ क्या रहा है उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखिए। तो मेरे ख्याल से स्टार डेल्टा कनेक्शन में क्वेश्चन में बहुत टिपिकल क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो पाएंगे फर्स्ट ईयर लेवल पे। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, थोड़ा सा लॉजिक डाल दिया जाता है, आपसे इम्पिडेंस वैल्यू पूछ लिया जाए, आपसे पावर फैक्टर आपको दे दे, आपसे ये पूछ लिया जाए कि नेचर क्या होगा, ठीक है, अगर लैगिंग लीडिंग ये सारी बातें होने लगी तो, ठीक है, आपको ये बोल दे कि रिएक्टिव पावर की वैल्यू कैलकुलेट करिए या टोटल पावर कैलकुलेट करिए। अगर मैं इसी क्वेश्चन पूछूं तो टोटल पावर भी पूछ सकता था। टोटल पावर की वैल्यू क्या होती है, √3 VL इंटू IL के बराबर होती है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।